बंदूक, गुलेल और पत्थर नहीं, पाकिस्तान का चेहरा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि फैसला नौजवानों ने करना है कि वो कौन से पाकिस्तान का चेहरा बनते हैं। असल सियासतदान वही है जो नस्ल पर सरमायाकारी करे। अवाम का पैसा पिछली हुकूमत के पास भी तो था, आप पर क्यों नहीं लगा। मरीम नवाज़ का वज़ीर-ए-आला पंजाब होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी बनाने और जल्द लैपटॉप स्कीम लाने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया। ज़राए का कहना है कि मदारस के हवाले से कवानीन वाज़े हैं, अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ही कानून मंजूर हो सकता है। नए मदारस रजिस्ट्रेशन बिल में कहीं नहीं लिखा कि बिल का इतलाक़ इस्लामाबाद में मौजूद कवानीन के ऊपर होगा, जबकि सदर मदारस रजिस्ट्रेशन बिल वापस भिजवा चुके और अब बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश के बावजूद भी दस्तखत नहीं हो सकते। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर दस्तखत कर देंगे। बिलावल की फजल रहमान को यकीन दहानी। मौलाना फजल रहमान व चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान 2 घंटे तक तवील मुलाकात। मदारस रजिस्ट्रेशन समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत की यकीन दहानी करवाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीडिया से बातचीत किए बगैर चले गए। केपी में अमन अमान के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा APC में शिरकत के लिए 16 जमातों ने यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर-ए-आला अल-यमीन गंडापुर समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों को भी शिरकत की दावत दी है। अमन को साजिशी एहतजाज और कंटेनर्स की नज़र नहीं होने देंगे। PTI क़यादत का गवर्नर KP की तलब करदा APC में शिरकत न करने का ऐलान। PTI से पूछूंगा अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की, हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी सही नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 24 नवंबर को PTI एहतजाज के खिलाफ केस में इजहार बरहमी चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आपने अमन अमान बहाल रखना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। शहरियों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखने का हुक्म दिया था। जजेस समेत कोई भी ऑफिस ना आ सका, अपने ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। 5000 कारकुन लापता हैं, जिले सतह पर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। PTI चेयरमैन का दावा बिशरा बीवी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, वो एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अदालती हुक्म पर मुजाहिरीन को समझाने में जगह दी, कोशिशों के बावजूद PTI जिद पर अड़ी रही। बहुत अबहाम फैल गया, वजाहत करना पड़ रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की इस्लामाबाद में सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा PTI की तारीख है, उनका एहतजाज कभी पुरअमन नहीं होता। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमारी हमेशा तरजीह रही है। इस अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से उनकी बदनीयती साबित होती है। PTI मुल्क दुश्मन जमात लाशों की सियासत कर रही है। अल-यमीन गंडापुर का वफाकी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाना रियासत के खिलाफ बगावत है। वज़ीर-ए-आला को हथियार उठाने हैं तो दहशत गर्दों के खिलाफ उठाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए PTI दिन रात काम करती है। हर मौका पर उन्होंने मुल्क और इदारों में नफरत फैलाने की कोशिश की है। PTI दहशत गर्द नहीं, सियासी जमात है। एहतजाज करना हमारा हक है, करते रहेंगे। अपोजिशन क़यादत के खिलाफ रोज़
मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। हुकूमत के सलूक से लगता है जैसे हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, शहीद कारकुनान के लवाहिकीन को नहीं भूलेंगे। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो वहाँ सरमायाकारी कौन करेगा। सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI का एहतजाज अभी ख़त्म नहीं हुआ, जुल्म के खिलाफ आलमी फोरम्स पर जाएंगे। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं असद कैसर, शहराम तरकई और राजा बशारत को 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। थाना सेक्रेटरी के दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकाली जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ डी चौक मुकदमे की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस सिमन रफत इम्तियाज़ समाअत करेंगे। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 ख़वारिज जहन्नुम वासल, 2 ज़ख्मी हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइज ऑपरेशन जारी है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। पाक फौज के मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर की 53वीं बरसी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ सर्विसेज चीफ मुसल्लह फ़ौज का मेजर अकरम शहीद को खिराज अक़ीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में जाम शहादत नोश किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अहम फलाही इक़दामात कम आमदन वाले अफराद के लिए एहसास अपना घर स्कीम पर अमल दरामद का फैसला। नए घर की तामीर या मौजूदा घर की मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला यमन गंडापुर ने कहा, स्कीम पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी। यकीनी बनाया जाए एहसास अपना घर स्कीम का कर्जा सिर्फ हकदारों को मिले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 जनवरी से लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। साबिक वज़ीर आला भारतीय पंजाब सुखबीर सिंह बादल कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। सुखबीर सिंह बादल पर अमृतसर में वाक़े गोल्ड टेम्पल में कातलाना हमला किया गया। हमलावर गोली चलाई, लोगों ने मुलजिम को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। क्या भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के नए फार्मूले पर मुत्तफिक होगा? जे शाह की ज़र सदारत ICC के बड़े आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। भारत ताहाल पाकिस्तानी तजवीज़ मानने को तैयार नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। बराबरी के बगैर कोई माहिदा कबूल नहीं। 2026, 29 और 31 में भारत में शेड्यूल आलमी इवेंट्स पर मुतबादिल मॉडल का माहिदा किया जाए। उधर साबिक ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने नए चेयरमैन जे शाह को हिदायत की, क्रिकेट को सिर्फ भारत के ज़रिए असर नहीं लाना, भारत की ताकत को आलमी क्रिकेट के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की फातिह टीम के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी की पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम से मुलाकात। कहा, ब्लाइंड क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतना बड़ा एजाज़ है। टाइटल जीतकर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। उम्मीद है ब्लाइंड क्रिकेट टीम आइंदा भी फतूहात समेटेगी।